हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग पढ़ रहे थे इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। इसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिया था कि कैसे हम लोग उसके सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। उसके बाद साथियों हमने पास्ट टेंस को भी पढ़ लिया था कि किस तरीके से हम लोग पास्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। आज साथियों हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमने जैसा बताया था आपको पिछले वीडियो में कि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, इन्हीं दो की सिर्फ पैसिव वॉइस बनती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो हम लोग पढ़ें क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट को। साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो आप लोगों को टाइम से उसका नोटिफिकेशन मिले, और अपने साथियों तक इसको शेयर भी कीजिए। तो आइए हम लोग डालते हैं सबसे पहले निगाह फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट पे कि हमारा कैसा स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस। ठीक है साथियों, सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा? जो हमारा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होता है उसको उठा करके हम लोग यहाँ रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये तो होगा वहाँ का ऑब्जेक्ट, लेकिन ये पैसिव वॉइस का एज ए सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को हम लोग इधर से उधर बदल देते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में हमेशा विल और शैल जरूर लगा होता है इसके सारे पार्ट्स में। तो विल और शैल के साथ में हम लोग बी का यूज करेंगे। किसमें? पैसिव वॉइस में बदलते समय। आप लोगों को ध्यान रहे कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ वर्ब टू बी कब? जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और सेंटेंस हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो विल और शैल के साथ में हम लोग बी का यूज करेंगे, और साथियों जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में होगी, और बाई के साथ में सेंटेंस को हम लोग पूरा कर देंगे। साथियों ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव करने का स्ट्रक्चर। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। पहला सेंटेंस है हमारा, दैट गर्ल विल राइट ए लेटर। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। हमने कहा है विल और शैल के बगैर फ्यूचर में कोई भी इसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दैट गर्ल विल राइट ए लेटर। अब हम लोग क्या करेंगे? ए लेटर को सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस पर रखेंगे, और उसके बाद फिर विल जैसे वैसे ही लगेगा। क्या हो जाएगा? ए लेटर विल बी रिटन बाय दैट गर्ल। इस दैट गर्ल को इस सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस वाले में क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, और ये हमारा जो एक्टिव वॉइस में ए लेटर था इसको हम लोगों ने इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है साथियों, साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं हम लोग इंटरचेंज ऑफ एक्टिव टू पैसिव, और उसमें पढ़ रहे हैं आज हम लोग फ्यूचर टेंस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को पूरी तरीके से पढ़ लिया था और उसके सारे रूल्स को समझ लिया था। ठीक है साथियों, तो अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों तक उसको शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर लिखिए कि आप लोगों को कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। ठीक है साथियों, अब आइए हम लोग देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारा, दे विल हेल्प मी। मी का हम लोग नॉमिनेटिव आई करेंगे, और क्या हो जाएगा? आई के साथ हम लोग शैल का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? आई शैल बी हेल्प्ड बाई, और दे का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव में देम हो जाएगा। तो क्या सेंटेंस था? दे विल हेल्प मी, और पैसिव वॉइस में हमने इसको किया आई शैल बी हेल्प्ड बाई देम। ठीक है साथियों, ये हमारे थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। तो साथियों सेंटेंस है हमारा, द टीचर विल नॉट टीच यू। ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? यू जो हमारा लास्ट में था ऑब्जेक्टिव केस में था, क्योंकि साथियों यू जो है उसका नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव एक ही जैसा होता है। तो सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले यू लिख देंगे, और यू के बाद में विल जैसे रखी वैसे, यू विल नॉट बी टॉट बाय द टीचर। ठीक है, द टीचर को हम लोग लास्ट में कर देंगे, बाई से सेंटेंस को पूरा करेंगे। और आपको याद रहिए कि फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट में हम लोग बी का यूज करते हैं। वर्ब थर्ड होती है, बाई होता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान को इधर से उधर हम लोग बदल देते हैं। ठीक है साथियों, इजी है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट से पहले रखी हुई मिलती है। तो सेंटेंस है विल यू नॉट टीच मी। ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव है क्योंकि नॉट लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? मी का जो है हम लोग क्या करेंगे? नॉमिनेटिव रखेंगे, तो आई हो जाएगा, और आई के साथ शैल लगता है तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में शैल को हम लोग बाहर करेंगे। क्या हो जाता है? हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई से पहले हम लोग शैल का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? शैल आई, और नॉट जैसे था वैसे ही रखेंगे, शैल आई नॉट बी टॉट बाई यू। यू जो हमारा यहाँ पे था इसको उठा करके हमने यहाँ पर लास्ट में बाय के साथ में जोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सेंटेंस को बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्टिव से पैसिव में। पढ़ रहे हैं हम लोग ये।
ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, जिसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है सर। अब हम लोग देखते हैं इसका लास्ट यानी सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है व्हाई विल यू नॉट टीच मी। वही ऊपर ही वाला सेंटेंस है, हमने इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा दिया ताकि हम लोग समझ लें। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा जो होता है उसको जैसे जहां होता है सबसे पहले उसी को हम लोग रखते हैं। ठीक है, आई के साथ में शैल का यूज होता है, तो शैल को हम लोग क्वेश्चन वर्ड के साथ में रखेंगे। क्या हो जाएगा, व्हाई शैल आई, और नॉट जैसे था वैसे ही बी टॉट बाई यू, लास्ट में इंट्रोगेशन का यूज कर देते हैं। तो ये थे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने के रूल्स और एग्जाम्पल। ठीक है साथियों, हमें उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अभी सारा जो कुछ भी चल रहा है वो इजी है। प्रेजेंट हुआ, पास्ट और आज हमारा ये फ्यूचर चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं इस फ्यूचर का, हमने कहा था फ्यूचर के दो टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस और अगला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ लिया, हमारा अगला बचता है फ्यूचर परफेक्ट। तो आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं लास्ट फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसकी हम लोग पढ़ेंगे कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था रूल्स जो है वो कुछ चीज़ें कॉमन होती है, जैसे परफेक्ट में वर्ब थर्ड पहले से ही रखी होती है, हम लोग को सिर्फ उसमें क्या जोड़ना होता है, बीइंग जोड़ना होता है। अपनी तरफ से क्या जोड़ना होता है, बीइंग जोड़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और उसके बाद विल और शैल फ्यूचर में तो लगता ही है, और उस दोनों के साथ में है बात प्लस बीइंग, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और फिर हम लोग लास्ट में सब्जेक्ट को रख देते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर किसका, फ्यूचर परफेक्ट का, पैसिव वॉइस का। साथियों हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्टिव टू पैसिव। पहला सेंटेंस है आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के ऊपर माई वर्क को सबसे पहले ले आएंगे, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ का हम सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद विल को विल की जगह पे ही रखेंगे, क्योंकि आई के साथ में शैल था, लेकिन हम लोग माई वर्क के साथ में विल का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, माई वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, तो विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई आई का ऑब्जेक्टिव मी हो जाएगा। ये साथियों हमारा फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है द पियोन विल नॉट हैव रंग द बेल। द पियोन विल नॉट हैव रंग द बेल। अब हम लोग देखते हैं कि द बिल को हम लोग सबसे पहले ले आएंगे, और विल को विल के जैसे ही मैं यूज करेंगे। द बिल विल नॉट हैव, उसके साथ हम लोग बीन जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा, द बिल विल नॉट हैव बीन रंग बाई द पियोन। द पियोन को हम लोग लास्ट में ला करके रखेंगे, और बाई से इसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है सर। साथियों हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, क्योंकि एक्टिव टू पैसिव जो 12 प्लस और 8 इधर जो होते हैं, ये जो आपके 20 टेंस होते हैं, इनका स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आप सारी चीज़ें इजीली कर ले जाते हैं। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में स्पेशल रूल ऑफ पैसिव वॉइस कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्टिव से पैसिव में, उसके लिए कुछ हम लोग स्पेशल रूल भी पढ़ेंगे। ठीक है, विशिष्ट नियम होंगे, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा विल सरला हैव टेकन द फूड। हमारी हेल्पिंग वर्ब बाहर है सब्जेक्ट के, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, विल को विल की जगह पे ही रखिए, और द फूड को इधर पहले ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, विल द फूड हैव जैसे वैसे रख देंगे, विल द फूड हैव बीन, बीन अपनी तरफ से जोड़ेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। क्या हो जाएगा, विल द फूड हैव बीन टेकन बाई सरला। सरला को हम लोग इधर बाई के साथ में रख करके सेंटेंस को पूरा करें। साथियों सेंटेंस था हमारा विल सरला हैव टेकन द फूड, और बना ये विल द फूड हैव बीन टेकन बाई सरला। साथियों अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है व्हाई विल ही नॉट हैव प्लेड हॉकी। ये हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव के साथ साथ में नेगेटिव भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को वाई की जगह पे ही रखेंगे, विल को विल की जगह के ऊपर रखेंगे, क्योंकि हॉकी के साथ में विल का यूज होगा, यहाँ के ऊपर ही के साथ में हुआ था। तो क्या हो गया, वाई विल हॉकी नॉट जैसे वहाँ नॉट हैव बीन, क्या हो जाएगा, नॉट हैव बीन प्लेड बाई ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हिम हो जाएगा। साथियों हमने प्रोनाउन को नरेशन में डिटेल में पढ़ा दिया है कि उसके कितने केस होते हैं। पहला उसका होता है नॉमिनेटिव, दूसरा होता है पॉजेसिव, और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव। और प्रोनाउन के 3 पर्सन भी होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आते हैं। तो आप इन प्रोनाउंस के नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, जैसे ही का हिम, शी का हर, आई का मी,
वी का अस, यू का यू, दे का देम, है ना। इस तरह ऐसे चीज़ें जो है आप लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ के ऊपर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म हो जाता है। हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में ज़रूर आ गई होंगी। तो साथियों यहाँ के ऊपर हमने आज खत्म किया फ्यूचर टेंस को, उसके इंडेफिनिट को पढ़ा और उसके परफेक्ट को पढ़ा। ये हमारा इंटरचेंज ऑफ एक्टिव टू पैसिव जो नॉर्मली 8 टेंस हमारे थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूल ऑफ एक्टिव टू पैसिव, कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे कुछ अलग परिस्थितियों में जब हमारे सामने सेंटेंस रखे होते हैं, जैसे दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस को अगर रखा हो तो उसको कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ हरकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पर। टिल देन अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।